Jai Hind. Good morning, students. I'm Seema Madan, and I'm going to take your lecture today from on behalf of IGNOU Studies Center 2281, Niman Campus, Sunam. And the course is ANC1, Unit 7, and the title is Principles of Meal Planning and Meal Planning for the Adult. आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, पहले मैं उसका ब्रीफ दे देती हूँ। हम पढ़ेंगे मील प्लानिंग क्या होती है, उसका एम क्या है, क्या फैक्टर्स जो हम लोग माइंड में रखते हैं वाइल प्लानिंग अ मील फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप पीपल, ठीक है, इवन द डिफरेंट एज ग्रुप, इवन द डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है। पिछले हमने 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो एक बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है कि हम एक राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ फूड लेते हैं जो राइट अमाउंट ऑफ प्रमोशन में हम एक इंडिविजुअल को देते हैं, जो कि इंडिविजुअल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है, ठीक है। दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। तो इस बैलेंस डाइट के बेसिस पे ही हम लोगों के मील प्लान करते हैं। एक मील प्लानिंग होती है, जो मील प्लानिंग है वो बहुत एडवांस में होती है। जैसे कि हम अपनी नॉर्मली जो एक ह्यूमन बीइंग है या जो भी हम लोग एक इंडिविजुअल की तरह हम अपनी डाइट लेते हैं, तो हम एक डे में 3 डाइट्स नॉर्मली हम लेते हैं। जैसे कि हम पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर हम लंच लेते हैं, हम डिनर लेते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारी जो है मील प्लानिंग होती है। पहले हम एक डाइट को प्लान करते हैं एंड देन वी प्रिपेयर 3 डाइट्स इन अ डे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसका हम जो प्लानिंग होती है वो नॉर्मली वीकली बेसिस पे होती है, ठीक है। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे कि जिस अडल्ट को हमें देना है वो अडल्ट जो है, अडल्ट कौन होते हैं, जो 20 ईयर से अबव है वो अडल्ट हैं। टिल डेथ तक हम अडल्ट काउंट करते हैं। एक आ जाते हैं जो आपके अर्ली अडल्ट आ जाते हैं, एक आपके लेटर अडल्ट आ जाते हैं, अडल्टहुड आ जाती है, ठीक है। 2 में हम डिवाइड करते हैं। वैसे पहले हम ये करते थे कि 20 to 40 हम अर्ली अडल्टहुड मानते थे, 40 to 60 हम मिडिल अडल्टहुड मानते थे, एंड अबव 60 आपका जो आता है वो लेटर अडल्टहुड आता है। अब हम उसे 2 में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एज है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में, अडल्टहुड में भी आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। इवन आपकी डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सेक्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कुछ लोग जैसे कुछ लोग हैं जो से ऑफिस जाते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता है, तो जो लोग बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते उनके हिसाब से डिफरेंट आपका फूड डाइट प्लान होती है। जो लोग जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, दे रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो उनकी डाइट जो है वो सेडेंट्रीज में आ जाती है, ठीक है। तो जो एक एवरेज वर्क करते हैं, ठीक है, कि आप मीडियट मॉडरेट काइंड ऑफ वर्क है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है और बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप एक अकाउंटेंट है ऑफिस में बैठ के आ जाएंगे। आप एक फैक्ट्री मैनेजर हैं, आपको फैक्ट्री में बार बार विजिट करना पड़ता है, आपको वर्कर्स को काम करवाना पड़ता है, आप ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं, तो आप एक मॉडरेट में आ जाते हैं। तो आपका जो भी रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक के अकॉर्डिंग, जैसे डाइटरी इनटेक क्या होता है, जो रिकमेंड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस इंडिविजुअल की जितनी एज है इसके अकॉर्डिंग उसको इतनी एनर्जी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कैल्शियम, कितना आयरन चाहिए, वो ऑलरेडी एक फॉर्म में डिसाइड किया गया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मील प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हम 3 तरह के फंक्शन हमारी बॉडी करती है और 3 तरह से हम अपनी फूड ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ हमें फूड ग्रुप्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और कुछ जो है हमारे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ों के अलावा हम जब भी मील प्लान करते हैं तो हम फूड एक्सेप्टेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी और कि आप कौन से सोशल कल्चर को इन्वॉल्व करते हैं, कौन से रीजन से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी मील प्लानिंग में
इवन आपका इकोनॉमिक लेवल क्या है, आप लो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, या आप हाई इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वाइल प्लानिंग अ मील आपको मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मील प्लानिंग से। मील प्लानिंग क्या है? हाउ टू, व्हेन टू, हाउ मच टू स्पेंड, whom to serve, what to serve, at what time to serve, what hour to serve। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में चलते हैं जब आपको एक मील प्लानिंग करनी होती है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस फूड की, जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है उसकी, फूड एक्सेप्टेबिलिटी की। ये सारे पॉइंट्स को आप माइंड में रख के आप मील प्लान करते हैं। तो मील प्लानिंग में एक ये आ जाता है। फिर मील प्लानिंग एक सिर्फ नॉलेज नहीं है, क्योंकि मील जब भी एक्सेप्ट किया जाता है तो वो सबसे पहले हमारी आईज को अट्रैक्ट करना चाहिए। हमारी आईज उसको देखती हैं तो वो आईज एक्सेप्ट करती हैं, तभी आपकी जो है माउथ और टंग में आपकी सलाइवा आता है, आपको एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि आपको उसको खाना है, उसको टेस्ट करके देखना है। तो वो देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत इमेजिनेटिव, क्रिएटिव होने चाहिए कि आपका खाना इतना अट्रैक्टिव दिखे। इसके अलावा ये एक आर्ट है जो आपके थॉट्स में आता है कि मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। ये एक आर्ट है और ये एक स्किल भी है। जो कुकिंग है वो एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी मील प्लानिंग में ही आती हैं कि आप अपना आर्ट, अपना स्किल, अपना इमेजिनेशन, अपनी नॉलेज जो है वो आप एक मील के लिए, मील को डिसाइड करने के लिए, प्लान करने के लिए प्लान करते हैं इन सब चीज़ों को अपना यूज़ करके। एम क्या है हमारा मील प्लानिंग का? एम ये है कि हम जब भी किसी को फूड सर्व करें तो उसको जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए वो उसे मिले। सबसे पहला जो मेन एम है वो यही है कि जो उस इंडिविजुअल की फूड जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट लेवल उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक से वो उसका पूरा हो। दूसरा एम हमारा ये है कि हमारा जो कॉस्ट जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतनी कॉस्ट में वो प्रोवाइड किया जाए। फिर जो द पर्सन हु इज कुकिंग, उसका लेबर, उसका फ्यूल जो है, उसका टाइम, वो सब एक मिनिमल अमाउंट में उसका टाइम लगे, उसकी लेबर लगे। ये हमारा एक और एम होता है कि वो दूसरे का एक मिनिमम टाइम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड बने। फिर उसके अलावा हमारा एम होता है कि वो जब जो भी हम दे रहे हैं वो दूसरा बंदा लाइक करे, वो एक्सेप्ट हो उस इंडिविजुअल को जिसके लिए हम बना रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी हो। फिर वो हमारा फूड जो है वो हमें सोसाइटी वैल्यू दे, हमें फिल करे, हमें सेटिस्फाई करे, हमारी हंगर फिनिश करे। ये भी एक हमारा एम होता है। सो दीज आर 4-5 एम्स जिसको हम माइंड में रखते हैं कि जो भी हम दे रहे हैं वो एक्सेप्टेड हो, उसमें अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, वो कलरफुल हो, एक्सेप्टेबल हो, उसका टेक्सचर अच्छा हो, ताकि वो दूसरों को अपील करे, उसको वो सेटिस्फाई करे, उसकी हंगर फिनिश करे। फिर हम आते हैं अब नेक्स्ट पे, क्या फैक्टर्स हैं जो इस मील प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट दी फैक्टर्स, हमें पहले पता होना चाहिए मील क्या है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, वो हमारा एक मील कहलाता है। फिर हम उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, वो हमारा दूसरा मील हो जाता है। फिर हम इन बिटवीन कोई फ्रूट्स खा लिए, सैलेड खा लिए, वो हमारा तीसरा मील हो गया। तो मील हम जब हम कुछ ब्रेक में हम कुछ खाते हैं, वो हम उसे मील कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेन्यू क्या होता है। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट में रोटी खाई, साथ में आपने एक दही लिया, या आपने स्टफ परोंठा खाया, दही खाई, पिकल खाई, चाय खाई, ये आपका मेन्यू है। मेन्यू क्या है कि आपके मेन्यू में क्या था? राइस था, रोटी था, दही था। जैसे कि आप लंच में राइस भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, 6-7 आइटम्स हैं। जो आइटम्स हैं वो आपका मेन्यू हो गया कि आपने क्या क्या उसमें खाया, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, बनेंगी, वो आपका मेन्यू हो गया। फिर मील फ्रीक्वेंसी कि आप कितनी बार खाते हैं। कुछ लोग 2-3 बार खाते हैं दिन में,
फुल डे में, कुछ एक दिन में 5-6 बार खाते हैं। तो जितनी बार आप खा रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। पैटर्न क्या है कि आपने कितनी बार खाया, किस नेचर का खाया, है ना, किस टाइमिंग्स पे खाया, वो आपकी मील पैटर्न हो जाता है। नाउ वी कम टू द फैक्टर्स दैट इज इन्वॉल्व इन दिस मील प्लानिंग। सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, कि जो भी आपकी रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक बना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों का रिकमेंडेड डिफरेंट होगा, उनको क्या लेना चाहिए डाइट में, उनको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए। एडोलेसेंट को डिफरेंट चाहिए, एक प्रेग्नेंट लेडी को डिफरेंट चाहिए, एक मेल एडल्ट को डिफरेंट चाहिए, एक फीमेल एडल्ट को डिफरेंट चाहिए। तो जेंडर वाइज भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। आपका एज वाइज भी डिफरेंस है, ठीक है, आपके वेट के अकॉर्डिंग है। तो आप ये जो रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है सबका न्यूट्रिशनल फिल हो। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी फैमिली में कहीं 4 मेंबर्स हैं, किसी में 5 मेंबर्स हैं, तो सभी मेंबर्स का जब हम एक डाइट बना रहे हैं तो सभी का हमें आइडिया होना चाहिए कि कितना रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक उनको रिक्वायर्ड है। उसके हिसाब से हम सबकी डाइट जो है वो प्लान करें, जो उनका मील प्लान करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लान बैलेंस्ड मील्स। अब बैलेंस मील्स मैंने जैसे आपको पहले भी इस चीज़ का एक आइडिया दिया था कि जब हम बैलेंस मील कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस कैसे होगा कि हमें जब आइडिया होगा कि 3 फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो हमें खाना बनाना है, ठीक है। तो 3 फूड ग्रुप्स क्या क्या हैं? एक तो एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग में क्या क्या आता है? आपके सीरियल्स आ गए, रूट्स एंड ट्यूबर्स आ गए, आपका आ गया शुगर, आ गया शुगर एंड जैगरी, आ गया फैट्स एंड ऑयल्स, आ गया। तो जैसे सीरियल्स में हम क्या लेते हैं? वीट है, राइस है, फिर मिलेट्स में आपके ज्वार बाजरा आ जाता है, रूट्स ट्यूबर्स में आपके पोटैटो, कोलोकेसिया, टेपियोका आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम प्लान बैलेंस्ड मील्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीरियल्स लेते हैं, सीरियल्स में वीट और राइस आता है, रूट एंड ट्यूबर्स में हम लोग का पोटैटो आता है, कोलोकेसिया आता है, ठीक है। उसके बाद हम फूड ग्रुप्स में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट जो है हमारा बिल्डिंग वाला आता है, बॉडी बिल्डिंग वाला। उसमें हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं, मीट, फिश, पोल्ट्री आ गया, एग आ गया, आपका पल्सेस आ गए। फिर थर्ड आ जाता है आपका जो कि आपके रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस करते हैं। तो उसमें आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फिर सिट्रस फ्रूट्स, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड अदर फ्रूट्स। तो ये हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अपने क्या क्या हमें फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जैसे कि सीरियल्स में मैंने आपको बता दिया वीट है, राइस है। अगर आपको लगता है कि आप लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से हैं तो आप लोग मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, ज्वार बाजरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अवेलेबल है, जैसे जो आप कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से। और दूसरा कि जो एक्सेप्टेड फूड्स हैं बाय द इंडिविजुअल, जिसके लिए आपको मील प्लान करना है, उसको जो चीज़ वो खाता हो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है मील प्लान करेंगे। जो हो गया इसमें सीरियल्स। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपने ये ग्रुप्स बना लेना है। उसके बाद जो फ्रूट जो आपको अवेलेबल हैं उसके बाद आपको जो एक्सेप्टेड है आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको फूड्स डिसाइड कर लेने हैं तीनों ग्रुप्स की। आप अपनी डाइट जो प्लान करेंगे वो इसी बेसिस पे आपकी जो है डाइट प्लान करेंगे आप। इन फूड ग्रुप्स को आप डिसाइड कर लेंगे। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे। इकोनॉमिक कंसिडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी आप एक मील डिसाइड करते हैं तो आप जो भी डाइट आप प्लान करते हैं तो आप जिस इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप है वो मिल्क, फ्रूट्स, नट्स ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वीट और राइस भी कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो वीट और राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते रेगुलर। तो उन लोगों को हम लोग ये बोलेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ज्वार बाजरा खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं,
रूट्स और ट्यूबर्स में आप पोटैटो बहुत सस्ता मिलता है, पोटैटो खा सकते हैं। फिर ऐसे ही जैसे कि नट्स, आप सारे नट्स तो आप नहीं खा सकते, लेकिन आप ग्राउंड नट्स में सबसे चीप जो है ग्राउंड नट है, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फूड्स को आप वैरायटी में खा सकते हैं, जैसे कि आप जर्मिनेशन कर सकते हैं, आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्मेंट करके खाना खाओ, उसका और न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ता है। तो आप अपने उसी जो आपके पास अवेलेबल है उसी में ही आप उसका जो है वैरायटी चेंज कर उसको आप खा सकते हैं। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप वो ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो, कम कॉस्ट में अवेलेबल हो, है ना। पल्सेस में आप सस्ती पल्सेस भी अवेलेबल होती हैं, आप सस्ती पल्सेस इन्वॉल्व कर सकते हैं। शुगर की जगह आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के लोग हैं वो जो चीज़ें उन्हें चीप रेट में और उनकी जगह, जैसे हम मिल्क नहीं ले सकते, या हम बहुत महंगे फ्रूट्स नहीं ले सकते, हम बहुत महंगे नट्स नहीं ले सकते, तो और हम नॉन वेज मीट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम उनकी जगह ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिडिल एज ग्रुप के लोग मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कुछ नट्स खा सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी डाइट में काफ़ी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मिडिल एज ग्रुप कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई सर्कुलर नट्स कर सकते हैं, आप जैम्स खा सकते हैं, ठीक है। उनको भी यही कहेंगे कि ऑल्टरनेटिव वे ऑफ यूज़ करें। आप बेकिंग यूज़ कर सकते हैं, रोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में बहुत सारे वे हैं, फ्राइंग है, बॉइलिंग है। तो अपनी खाने में इस तरह से वैरायटी ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को बाय करना पड़ेगा, वो चाहे वेजिटेबल्स है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे नट्स हैं। और जो हाई इकोनॉमिक ग्रुप में क्या है कि वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और वो आउट ऑफ सीज़न भी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। लेकिन उनके केस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ना खाने का है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि वो ओवर ईटिंग ना कर लें, ताकि उनको कोई और डिजीजेस ना लग जाए, ठीक है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बाद हम आते हैं फूड एक्सेप्टेंस में। अब फूड एक्सेप्टेंस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो भी बना रहे हैं, जो खाने वाला है वो उसको खाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब फूड एक्सेप्टेंस में सबसे पहले आता है जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों का फूड के लिए बड़ा पर्टिकुलर होते हैं कि उन्हें जंक फूड्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से उनको वो जो है अपने फ्रेंड से, पीयर से और जो है मीडिया से बहुत अट्रैक्ट हुए होते हैं, तो उनको जो चीज़ें दिखती हैं उनको वही खाने में अच्छा लगता है, और वो दूध और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना पसंद नहीं करते। तो आप उनका खाना, वो उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम ना हो जाए, इसको ध्यान रखते हुए आप उनको उनका जो है उनका टेक्सचर चेंज करने की कोशिश कीजिए, उनको एक डिफरेंट फॉर्म में देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बच्चा दूध नहीं लेता तो उसको आप दही दीजिए, बच्चा दूध नहीं लेता तो उसको आप पनीर दीजिए, कभी आप उसको खीर बना के दीजिए, कभी साबूदाने की खीर बना दीजिए, कभी चावल की खीर बना दीजिए। तो यार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ खीर जिसमें आप दूध यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ही जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं, पकोड़े बना के दे सकते हैं। बच्चा पकोड़े सॉस के साथ खाता खाता सब्जियां भी खा जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा लेगा। तो आप एक डिफरेंट, जैसे मैंने आपसे बोला कि मील प्लानिंग क्या है, कि आपको एक क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशंस को आप यूज़ करते हैं, एक आर्ट है। तो ये आर्ट आपको जब उसको एक्सेप्ट करवाना है तो आपको ये आर्ट जो है आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इवन इट्स नॉट जस्ट चाइल्ड, अडल्ट में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। मैं कड़वा करेला नहीं खाऊंगा, तो करेले को भी बहुत सारे वे से बनाया जाता है जिसमें उसका कड़वापन हम ख़त्म कर देते हैं। हम उसे काफ़ी देर पानी और नमक में रखते हैं, फिर उसका हम जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका निचोड़ देते हैं, जो उसका जितना भी कड़वापन है वो निकल जाता है। उसको बहुत टेस्टी वे से बहुत सारे मसाले डाल के बनाया जा सकता है। भुना जीरा ऐड करते हैं, फ्रेगरेंस ऐड हो जाती है। सो बहुत सारे वेज हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी हम कुकिंग में कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फूड अवेलेबिलिटी पे।
जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें हमें अवेलेबल ही नहीं होती हैं, तो जहाँ फूड अवेलेबिलिटी का क्या है ना कि आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको है। जैसे जो कुछ लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं जहाँ पर पानी ही पानी है, बीचेस हैं, नहरें हैं, तो वहाँ पर आपको फ़िश अवेलेबल है, तो वहाँ हम लोग फ़िश ज़्यादा खाने लगते हैं लोग, ठीक है। और जैसे साउथ इंडियंस को जो है वो राइस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो वो लोग राइस अपनी डाइट में रेगुलर खाने लगते हैं। तो आपको जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी में ही आपको अपना डाइट जो है प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है मील फ्रीक्वेंसी एंड मील पैटर्न। तो जो भी हम लोग मील फ्रीक्वेंसी में हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आ जाता है कि हम कितनी बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ फैमिलीज़ जो है वो 2 से 3 बार खाना खाती हैं, कुछ लोग 5 से 6 बार खाते हैं। ये आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, एजेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं तो उनको ज़्यादा बार देना पड़ता है। इसे ही प्रेग्नेंट लेडी को हमें ज़्यादा खाना देना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर उसको जो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग भी आपको डाइट देना पड़ता है। इवन जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप है वो कम टाइम फ्रीक्वेंसी का खाना लेते हैं, जैसे कि 2 या 3 बार लेते हैं, जो कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाना लेते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस नज़र आता है। फिर हम आ जाते हैं आपकी इकोनोमाइज ऑन टाइम, लेबर एंड फ्यूल। तो ये बेसिकली उन लेडीज़ के लिए हैं जिनके पास टाइम की कमी है, जिनके पास या तो वो वर्किंग है या उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स की हैं, तो उनको वो काफ़ी सारे वर्कलोड है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती सिर्फ कुकिंग के लिए, क्योंकि उनको वॉशिंग भी करनी है, वॉशिंग यूटेंसिल्स भी वॉश करने हैं, घर की क्लीनिंग करनी है, कपड़ों की क्लीनिंग करनी है, घर के सारे मेंबर्स की और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है। जैसे कि वर्किंग वुमेन है तो वो क्या क्या कर सकती हैं, जैसे कि वो डाइट में खिचड़ी रख सकती हैं, पुलाव बना सकती हैं, कर्ड के साथ सर्व कर सकती हैं, राइस और रसम बना सकती हैं, सांभर बना सकती हैं, दोज आर इजी फॉर्म। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें जो है हम लोग एक स्टफ्ड पराठा सुबह मॉर्निंग में जो है वो इजी हो जाता है। जैसे रात को हम लेफ्ट ओवर्स वेस्ट ना करें, उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर वे से ये कर सकते हैं कि भी जैसे कि मेरा पिछली रात का दाल बच गया, मेरी पिछली रात की सब्जी बच गई, तो मैंने आटे में मिक्स किया, थोड़ा सा अनियन काटा, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा मसाला डाला, हरी मिर्ची डाली, अदरक डाला। तो उससे क्या होता है कि जब उसका मैं आटा गूंथती हूँ तो उसकी रोटियाँ जो है वो मिस्सी रोटी बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। दूसरा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम थके हुए ऑफिस से आए हैं, हमें लगता है हम अभी सब्जियां नहीं बना सकती, तो हम लेफ़्ट ओवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो एक लेडी का टाइम बचता है, फ्यूल बचता है क्योंकि हम पिछली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और लेबर बचता है, ठीक है। तो आज की जैसे भागती हुई जनरेशन है हमारी, वहाँ पर हमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक हम लोग जब मील फ्रीक्वेंसी और पैटर्न की बात करें हैं तो हम लोग एक वीक का हम लोग एक आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बेसिस पे ही हम प्लान करते हैं। हमें हमेशा एक वैरायटी वाला फूड बनाना चाहिए, कलरफुल फूड होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सब पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप जब भी कुछ बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में कॉस्ट होनी चाहिए कि मुझे कितना कॉस्ट जो लगाना है। तो हम लोग एक बार एक मील प्लान भी करके देख लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं। जैसे कि हमने एक हफ्ते की प्लानिंग करनी है, तो हम फर्स्ट डे में क्या करेंगे कि हम ब्रेड और ऑमलेट बना लेंगे, साथ में हम चाय पी लेंगे अपने ब्रेकफास्ट। लंच में हम क्या करेंगे, रोटी, राइस, दाल बना लेंगे। दालें बहुत तरह की अवेलेबल हैं, जैसे कि हम पहले दिन बना लेते हैं धोई मूंग की दाल बना लेते हैं, साथ में हम बना लेंगे आलू पालक की सब्जी।
और हम बूंदी का रायता बना लेंगे। ठीक है, साथ में हम एक प्याज और टमाटर का सैलेड काट लेंगे। तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हो गया, पीली दाल हो गई और रेड कलर का हमारा सैलेड हो गया, दही हो गई, तो कलरफुल एक प्लेट बन जाती है और अट्रैक्ट भी करती है। ऐसे ही रात को हम लोग घी का कोफ्ते बना सकते हैं या पनीर बना सकते हैं। तो पहले दिन समझ लीजिए हमने घी के कोफ्ते बना लिए। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन हमने क्या किया, आलू के परांठे बना लिए, दही ले ली, पिकल ले लिया और हमने चाय ले ली। फिर लंच में वही हमने क्या किया, दाल हमने जो ले ली वो हमने ले ली, मसूर की दाल ले ली, और सब्जी हमने बना ली, आलू गोभी की सब्जी बना ली, और साथ में हमारा रोटी और राइस हो गया। और सैलेड में हमने कुकुम्बर का सैलेड बना लिया, घी का हम रायता बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम कलरफुल कर सकते हैं। किसी दिन हम सैलेड नहीं काटते हैं तो हम पापड़ रख लेते हैं। ठीक है, और पिकल भी रख सकते हैं हम। ठीक है, डिनर में हम लोग क्या कर सकते हैं, घी दाल की सब्ज़ी बना लेते हैं। ठीक है, और रोटी बना लेते हैं। रात को थोड़ा हल्का होने की वजह से हम एक सब्ज़ी भी बना कर चला सकते हैं। ठीक है ना, इसे मैं ये बोल रही हूँ कि आप कॉम्बिनेशन बना लें, उसमें घिया भी डाल दिया आपने, दाल भी डाल दिया, घी दाल की कॉम्बिनेशन बना लिया, उसकी सब्ज़ी बना ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि पॉरेज बना लेते हैं। पॉरेज के साथ हम सिंपल ब्रेड बटर खा लेते हैं, साथ में चाय पी लेते हैं ब्रेकफास्ट में। थर्ड डे में हम लंच में क्या करते हैं कि हम दाल बना लेते हैं अरहर की, साथ में हम एक सब्ज़ी बना लेते हैं, बैंगन का भरता बना लेते हैं, और सिंपल दही रख लेते हैं। ठीक है, और पापड़ रख लेते हैं, थोड़ा सा आलू के चिप्स कर लेते हैं। राइस और रोटी तो हो ही गया है इसमें। तो फिर रात को हम पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रोटीन पूरा हो जाए। फिर ऐसे ही फोर्थ डे हम गोभी के परांठे बना लेते हैं। और फिर वैसे ही राइस दाल, जैसे कि मसूर की दाल है, आप साबुत मूंग की दाल बना लेंगे। आप एक दिन उड़द दाल बना लेंगे, वही उड़द बना सकते हैं। और कुछ चीज़ों का आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आपको साबुत उड़द दाल बनानी है तो रात को भिगोनी पड़ती है, राजमा बनाने हैं तो भिगोने पड़ते हैं, काले चने बनाने हैं तो भिगोने पड़ते हैं। तो एज ए लेडी हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि जब भी हम जब खाना बनाते हैं तो हमें रात को उसकी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए, सो दैट कि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग कभी भी कोई इशू ना हो। हमारा फुल डे एक ही दिन पहले प्लान होना चाहिए। वैसे मील प्लानिंग जो है वो प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत बिजी रहते हैं, जिनके पास बहुत सारा वर्कलोड है, स्पेशली लेडीज़ अब वर्किंग है, बच्चे छोटे हैं। तो वो क्या करती हैं कि अपना जैसे कि वीकली ऑफ आया, अपना पूरे हफ्ते का वीक प्लान कर लेते हैं कि मैं पूरे हफ्ते में क्या क्या बनाऊँगी। तो वो संडे को उसी हिसाब से अपनी सौदा जो है, आप जो सौदे लेते हैं वो मंथली आपको बाई करने होते हैं। कि आपकी जो दालें आएंगी, आपका आटा है, चावल है, ये जो सौदा है वो आप 1 मंथ के हिसाब से लेते हैं। आलू प्याज जो है वो आप वीकली हिसाब से ले लेते हैं। वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स जैसे बहुत गर्मी है तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रेश रेगुलर लें, लेकिन हम उनकी प्लानिंग करके रखेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा और कितना कॉस्ट हमारा लग चुका है मंथ का। तो अपना कॉस्ट भी हम मंथ के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो अपनी कॉस्ट के हिसाब से ही आपको वेजिटेबल्स बाय करनी होती है। तो वेजिटेबल्स में बड़ा कुछ अवेलेबल है, परवल की सब्जी है, कुंदरू है, भिंडी है, बहुत सारी वैरायटी हम बना सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो हम सीजनल फूड्स, सीजनल वेजिटेबल्स को खाएं, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेश होते हैं और सीजनल फूड्स में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं, कोई बैक्टीरियाज नहीं मिलते हैं, इससे कीड़े लगे होते हैं। अगर आप सीजनल कैबेज नहीं खाते हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर निकलता है, जो कि बहुत ही हेल्थ करता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक मील प्लानिंग का एक आइडिया दिया है कि जब भी हम मील प्लानिंग करते हैं तो ये एक हम लोग वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं, हम कलर और टेक्सचर का भी ध्यान रख सकते हैं। तो वैरायटी हमारी एक इस टॉपिक में रह गया था। वैरायटी में क्या होता है कि
हम कोशिश करें कि कभी भी बोरियत ना हो। रोज़ हमारी जो डाइट है सुबह दोपहर शाम की बिल्कुल डिफरेंट हो, हमारा डिफरेंट टेक्सचर हो। तो डिफरेंट टेक्सचर के लिए हम क्या करते हैं, कभी हम रोस्टिंग करेंगे, कभी हम बॉइलिंग करेंगे, हम बेकिंग कर सकते हैं, हम जर्मिनेशन कर सकते हैं, हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। तो हम उसी सेम चीज़ को हम डिफरेंट वे से बना सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल घी की सब्ज़ी बना सकते हैं, घी के कोफ्ते बना सकते हैं, दाल घिया करके बना सकते हैं। ऐसे ही ये एक सिंपल वे भी है। सो एक है कि हम उसे बॉईल करने के बाद फिर हम उसको या फिर हम उसे फ्राई करते हैं, फिर फ्राई करने के बाद हम उसको एक मसालेदार बनाते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे वेज होते हैं कुकिंग में जिसमें हम क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि हम कलरिंग कर सकते हैं, फ्लेवरिंग कर सकते हैं। कलर में कि आपने मेथी पालक की सब्ज़ी बनाई है, आलू डाला है, आपने दाल पीली बना ली है, आपने सैलड में टमाटर डाल दिया है ताकि वो कलरफुल हो जाए। तो ये कलरफुल बनाने का होता है। फ्लेवर्स हम लोग जैसे गार्लिक में बहुत फ्लेवर है, जिंजर यूज़ करो, भुना हुआ जीरा डालो ऊपर से। जैसे कि आप रायता बनाते हैं, भुना हुआ जीरा बहुत खुशबू देता है। मिंट्स यूज़ करो, उनकी बहुत फ्लेवर होती है। जैसे कोकोनट चटनी बन जाती है, कभी मिंट की चटनी बना दो। दीज आर वेरी गुड फ्लेवर और इसका बहुत अच्छा कलर होता है। टेक्सचर्स में हम क्या करते हैं, पापड़ ले लेते हैं, चिप्स बना लेते हैं, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। रॉ सैलड दे देते हैं। सैलड्स में भी बहुत तरह के सैलड्स बन जाते हैं। क्रीम सैलड बना सकते हो, बॉईल करके सैलड बन जाता है, कैबिज का सैलड बना सकते हो। तो बहुत सारी वैरायटीज़ आप ऐड कर सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। जो भी हम खाते हैं वो हमें हमारी हंगर फिनिश करे। तो हमारी डाइट में थोड़ा बहुत हमें फ़ैट ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे कि हम तेल में बनाते हैं, उसके बाद भी जब हम दालें बनाते हैं तो हम थोड़ा सा घी ज़रूर ऊपर से डालना चाहिए ताकि हमारी जब जो घी है, बटर है, ये हमें थोड़ा सा और हमारा पेट जो जैसे हमने भी डिस्कस किया है कि जो फैट्स हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं। तो फैट जो है वो लेट बर्न होता है, तो वो ज़्यादा देर हमारी बॉडी टमी में रहता है, तो एब्डोमेन में रहता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक फील्ड फीलिंग देता है। तो ये चीज़ें भी, फैट भी थोड़ा बहुत हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट मील तक भूख फील ना हो। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्टर्स जो ध्यान रखने वाले थे मील प्लानिंग में, इज़ योर न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। ठीक है, प्लान बैलेंस्ड मील्स। ठीक है, फिर फूड एक्सेप्टेंस, फूड अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस, मील फ्रीक्वेंसी एंड मील पैटर्न आ गया, वैरायटी इन द फूड और द मील्स, डाइटरी वैल्यू होना चाहिए और इकोनोमाइज होना चाहिए आपका फ्यूल, लेबर, टाइम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें माइंड में रखना है। आज मील प्लानिंग हमने जो क्या फैक्टर्स हैं मील प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट है, इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको अडल्ट की मील प्लानिंग का, हाउ टू प्लान मील फॉर एन अडल्ट, तो उसका पूरा हम प्लान करेंगे। उसका हम थोड़ा बहुत RDI भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, कि उनको कितनी एनर्जी चाहिए अगर कोई मॉडरेट में है या सेडेंटरी वर्किंग मोड में है। और अडल्ट में हम फीमेल और मेल का डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।